गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। मैं 4:45 उठ गई थी, बिस्तर में बैठी थी, फ्रेश हो ली हूँ और अब मैं नहाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि मुझे चक्राता जाना है। जैसा मैंने आपको बताया था, आई भी मैं इसीलिए हूँ इधर से क्योंकि ऊपर से मुझे सुबह के टाइम में कन्वेंस नहीं मिलता है। आजकल बरसातें शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, तो अब जब भी मुझे चक्राता जाना होगा या तो पैदल जाना होगा या फिर मुझे शाम को यहाँ आना होगा या सुबह ही नीचे उतरना होगा। तो अब पहले नहाती हूँ। आज ना थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे हेडेक, और पता नहीं अब सर्दी जुकाम ना हो जाए क्योंकि मेरे बालों में तेल लगा हुआ था। टुंगरा वाली मामी मेरे को मिली नहीं कल शाम को, और अभी उनको पता ही नहीं कि मैं नीचे आ रखी हूँ। क्या पता पता चल भी गया होगा, नाराज़ हो जाएंगी मैं घर नहीं आई, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। फिर रात को आंचल ने माना ही नहीं, वो बोली नहीं खाना तो हमारे घर का हो गए। फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा, फिर सोने के लिए यहाँ आए बस। तो चलिए उठते हैं, करते हैं जाने की तैयारी, नहाते हैं। पानी भी नहीं पिया अभी, दवाई तो मैंने ले ली है लेकिन पानी नहीं पिया है। जैसे ही हम लोग चक्राता के लिए निकल पड़े तो देखा कि रास्ते में रोड ब्लॉक थी। फिर जेसीबी को बुलाया गया। देखो कितना सारा मलबा इकट्ठा हो गया था यहाँ पे, गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद जेसीबी आई, रोड को ठीक किया और रास्ता बनाया हमारे लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। मैं आ रही हूँ चक्राता से वापस घर की तरफ, और मेरा सामान कुनावा में ही है क्योंकि सुधा ने कैप्चर कर रखा था और हमको फिर एक गाड़ी मिल गई थी आने के लिए, और मैं सीधा कुनावा ही पहुँची। अभी मैं बैठी हूँ आंचल के घर पे और मुझे इनकी रसोई बहुत अच्छी लगती है। आपको दिखा रही हूँ आंचल की रसोई। आंचल पका रही है चावल। ये आंचल है। भाई चूल्हे का पका हुआ खाना तो कुछ और ही होता है। कितने प्यारे हैं यार। जसं तो व्यतीत करा पाए यहाँ मैगी मोगी दिने भाणी तो वही बैठे तू बैठी बहुत अच्छी जीरा जारा देना। तो जी मैं चक्राता से आके, चक्राता से मैं भैया से मिलके मैं वापस आई और कुनावा आई हूँ आज भी, क्योंकि ऊपर से जाने के लिए मुझे कुछ नहीं मिला और मेरा सामान सुधा ने अपने पास कैप्चर कर रखा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपने साथ बैग लेके जाऊंगी, तो या तो मैं रात को पुरोड़ी रुकूंगी या फिर वहीं से सीधा मुझे अगर कोई कन्वेंस मिल गया तो मैं सीधा डांडा जाऊंगी। लेकिन महारानी ने मेरी चाबी, मेरा बैग, मेरी दवाई सब ले ली।
तो फिर मुझे फिर मजबूरी में आना पड़ा यहाँ पे। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना मैंने कविता के घर खाया और यहाँ पे मैं आ गई सोने के लिए। मुझे ना सुधा के इस घर में बहुत मज़ा आता है सोने में। इतना सुंदर है ना ये घर, आ हा हा हा। और अभी हमने मुँह हाथ धो लिया है, ब्रश कर लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब जाके मैं सो रही हूँ। मैं सुधा का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएगी। मुँह धोने गई है। मुँह धोने के बाद मैंने ऐसे नाइट क्रीम भी लगा ली है फेस पे ना। तो देखिए मेरे बालों का राज, कितने काले हैं। कोई मेहंदी नहीं, कोई कलर नहीं, क्योंकि बाल सफ़ेद हो रहे हैं लेकिन शाइन देखो। मैंने कोई केमिकल बालों में इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ का पानी इतना अच्छा है कि आपके बाल काले रहते हैं। शहर में तो पानी में इतना चूना है कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये देखिए। पर जब मुझे बाल बढ़ाने थे तब मेरे बाल बढ़ते नहीं थे, और अब बाल बढ़ते हैं तो अब मेरा शौक ख़त्म हो गया। गुड नाइट। उसमें से निकाले क्रीम। मतलब तो मुश्किल है तो आंटी है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मैं अभी हो रहे हैं 8:23 हो रहे हैं। अभी पहुँची हूँ मैं कुनावा से। और मैंने देखा कि मैं गेट के अंदर भी गेट खोल नहीं पाई हूँ। जो परसों बारिश हुई ना शाम के टाइम में, गेट नहीं खोल रहा है। फिर से गेट ब्लॉक हो गया है वहाँ से। सारा बजरी रोड़ी सब मेरे गेट के आगे आ गई है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ बारिश हुई है और बहुत कहीं नुकसान भी हुआ है। अभी पहुंची हूँ तो थोड़ा सा ये है कि अब जाके गेट को ठीक करना है और उसके बाद घर के काम करूँगी। पहले तो गेट खोलती हूँ। मुझे गेट टाप के अंदर आना पड़ा क्योंकि गेट खुल ही नहीं रहा था, जाम हो रखा है। तो अभी ज़रा जाती हूँ, सबसे पहले गेट खोलती हूँ, बैग का सामान बाहर निकालती हूँ। बहुत थक गई हूँ, बहुत पसीना भी आ रहा है। अभी मैं जा रही हूँ गेट को खोलने के लिए। जो ब्लॉक हो रखा है उसकी ब्लॉकिंग खोलती हूँ। और क्योंकि सुधा आने वाली है, अंदर कैसे आएगी। आने वाली मतलब कि शाम तक, सोच रही हूँ कि मैं वो शाम तक आ जाए, पर अंदर कैसे आएगी उसके लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा। पूरी बजरी वहीं पर जमा है। ये देखिए, इतनी ज़्यादा मिट्टी अंदर आ गई है। अब गेट के आगे देखो कैसे भरा हुआ ये बजरी से। यहाँ पे देखो गेट डूबा हुआ है और यहाँ से देखो